नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पटना से दिल्ली तक बिहार की सियासत में उबाल है। एनडीए के भीतर समन्वय और तालमेल की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी के बेटे और हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष सुमन ने चिराग पासवान और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संतोष सुमन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं तो दिल्ली से इस्तीफा दे और बिहार में आकर जमीन पर एनडीए के लिए काम करें। उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन की सरकार से लड़ाई सिर्फ केंद्र में मंत्रालय पाने से नहीं होगी, बल्कि बिहार में एकजुटता और मेहनत से ही एनडीए जीत की ओर बढ़ सकता है। संतोष सुमन ने यह भी कहा कि चिराग को यह देखना होगा कि वह वाकई में एनडीए के साथ हैं या नहीं। सिर्फ भाषणों से बात नहीं बनती, एक नाव पर विश्वास जागना होगा। उन्होंने आगे कहा, अगर हम सभी एक ही नाव पर हैं तो हर किसी को पतवार चलाना होगा, कोई किनारे खड़ा नहीं रह सकता। उनका इशारा साफ तौर पर चिराग पासवान के रवैये की ओर था, जिनके बारे में यह धारणा बन रही है कि वे केंद्र में मंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। जहां चिराग पासवान पर संतोष सुमन का रुख सख्त दिखा, वहीं मुकेश सहनी के लिए उनके शब्दों में संतुलन नजर आया। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी अब जमीनी राजनीति में फिर से सक्रिय हो चुके हैं और एनडीए में उनका होना मजबूत संदेश है। अगर वे वाकई में बिहार के पिछड़े समाज के हक में लड़ना चाहते हैं तो उन्हें भी एनडीए को मजबूत करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सहनी को भी स्पष्ट करना होगा कि उनकी नीयत और नीति महागठबंधन से अलग है या नहीं। एनडीए के तमाम घटक दलों के बीच आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है, लेकिन जेडीयू, बीजेपी, हम, वीआईपी और एलजेपी के बीच सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर अति विरोध अब खत्म नहीं हुए हैं। संतोष सुमन का यह बयान ऐसे समय आया है जब बीजेपी भी यह कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान को संतुलित किया जाए और वह बिहार में सक्रिय भूमिका निभाएं। बात सिर्फ संतोष सुमन की नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता संकेत दे चुके हैं कि वे चिराग को सिर्फ टीवी या सोशल मीडिया से नहीं बल्कि जमीनी पर आकर गठबंधन के लिए काम करना होगा। चिराग के खिलाफ एक गुट ऐसा भी है जो उन्हें गठबंधन में अनमने सहयोगी मानता है। अब जब संतोष सुमन जैसे नेता भी खुलकर बयान देने लगे हैं तो यह साफ है कि एनडीए के भीतर असंतोष बढ़ते जा रहा है और 2025 के चुनाव तक अगर स्थिति नहीं सुधरी तो यह मतभेद मुकाबले को कमजोर कर सकता है। बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ गठबंधन सिर्फ नाम का नहीं, काम का होना चाहिए। एनडीए के तमाम नेताओं को अब तय करना होगा कि वे एक नाव पर हैं या अलग अलग दिशा में तैरना चाहते हैं। चुनाव सिर पर है और विपक्ष भी तैयार बैठा है। ऐसे में एनडीए को मजबूत करने के लिए एकजुटता, स्पष्टता और सक्रियता जरूरी है। चिराग पासवान, मुकेश सहनी और संतोष सुमन तीनों की भूमिका अहम है। अब देखना यह होगा कि यह नेता सिर्फ बोलेंगे या कुछ करेंगे भी। संतोष सुमन का चिराग पासवान पर निशाना, क्या एनडीए में बढ़ रहा है असंतोष? क्या चिराग जमीन पर उतरेंगे या दिल्ली से ही चलाएंगे सियासत? जानिए बिहार की राजनीति के नए संकेत। आपकी क्या राय है, इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।